अब जब वो हाजत पूरी करके आया तो देखा कि आंख बंद, डब्बा गायब, साइकिल तो है, बटुआ कहाँ है। अब जब उसने चारों तरफ झांका तो ऊपर निगाह बंदर के ऊपर पड़ी। बंदर देख रहा था कि ये असली नोट है या जाली नोट है। उसने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज तुम्हारे काम का ये पैसा नहीं है, वो पैसा दे दो, मैं तुम्हें कीला खिलाऊंगा। तो बंदर के हाथ से एक सिक्का छूट करके पानी में बोलता है टभाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा, कितनी प्यारी आवाज है। अब उसने एक सिक्का निकाला, टभाक, दूसरा सिक्का निकाला, टभाक। इसने सोचा कि ये बंदर कौन सी हिमाकत में लग गया, तो सारा बटुआ खाली कर देगा। कहा कि महाराज थोड़ा मेहरबानी हो जाइए, मेहरबान हो जाइए, मेहरबानी कर दीजिए, मेरे पैसे को इस तरह बर्बाद कीजिए मत कीजिए, दूध का पैसा है पानी में मत डालिए। तो बंदर को रहम आया, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में। कहता कि हो महाराज, अब समझ में आया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था पानी में चला गया। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। इंशाअल्लाह पैसा लेंगे इलेक्शन में, बाद में तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह डिस्क ब्रेक मार रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जा रहे हैं। दूसरा पैगाम ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा की मेहरबानी दिखा रहा हूं 3 मिनट में, सुनने के लिए मुकम्मल तैयार, यहां से लेकर के वहां तक हाथ रही है इंशाअल्लाह। खुदा की मेहरबानी दिखाने के लिए जा रहा हूं। खुदा की पहली मेहरबानी, लाइन बलाइन ला रहा हूं, तफसील का मौका नहीं है, बिल्कुल आपको सीधे सीधे ले जा रहा हूं। पहली मेहरबानी, ध्यान दीजिएगा। आप किसी के घर में जाकर के नाफरमानी कीजिए, वो आपको घर से बाहर निकाल देगा। हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा अपने मुल्क से हमें बाहर नहीं निकालता। बताइए कि दुनिया से बड़ा मेहरबान हमारा खुदा है कि नहीं है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 एहसान खुदा का, अल्लाह ने इस्लाम दिया। दूसरा एहसान खुदा का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया। 3 एहसान खुदा का दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इंसान बनाया, बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते। मुसलमान बनाया, मुसलमान नहीं बनाता तो क्या बिगाड़ लेते। और महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, ये अल्लाह ने अपनी तरफ से पैदा फरमाया। 3 एहसान खुदा का बता रहा हूं, 4 एहसान। आप बड़े से बड़ी नाफरमानी कीजिए रात में, बड़ी से बड़ी नाफरमानी कीजिए दिन में, लेकिन खुदा आपसे 4 चीज नहीं छीनता है, आपके ऊपर पर्दा डालता है। आप इधर गुनाह करते हैं वो पर्दा डालता है, आप इधर गुनाह करते हैं वो पर्दा डालता है। और अल्लाह पकड़ता नहीं है, आपको माफ करता रहता है। रोजी नहीं छीनता, रोजी देता रहता है। सेहत नहीं छीनता, सेहत को बाकी रखता है। एहसान बता रहा हूं, माँ भी बच्चे को पालती है, खुदा भी पालता है। दोनों के पालने में फर्क क्या है, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। माँ भी पालती है, बच्चा भी पालता, खुदा भी पालता है। खुदा के पालने में, माँ के पालने में फर्क क्या है। माँ जो पालती है चंद बच्चे को पालती है, और खुदा पूरी दुनिया को पाल रहा है। माँ जो पालती है चंद साल के लिए पालती है, जब तक बच्चा छोटा है, और खुदा हमेशा से पाल रहा है, हमेशा पालेगा। खुदा, माँ पालती है बच्चे को, बाप का सहारा लेना पड़ता है। माँ बच्चे को पाल रही है, बाप कमाना पड़ता है बाप को। माँ बच्चे को पाल रही है, बेटा को कमाना पड़ता है। लेकिन खुदा जब पालता है दुनिया को, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। इंसाफ से मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं। हमारी बकरी घास खाती है, उसको हम आवाज देते हैं, वो घास खाना छोड़ देती है, हमारी आवाज की तरफ आ जाती है। और खुदा हमें मस्जिद से सदा लगाता है नमाज के लिए, हम अपने काम को छोड़ करके मस्जिद की तरफ नहीं आते। तो अब इंसाफ से बताइए, वो मस्जिद, वो बकरी वफादार है या हम वफादार हैं। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, नमूने को खत्म कर रहा हूं। बकरी घर से बाहर निकलती है, बच्चा घर में छोड़ करके जाती है, बच्चे को ढक दिया गया है, माँ चली गई है। जब वापिस आती है, जब माँ वापिस आती है तो बच्चा माँ को पहचानता है, माँ बच्चे को पहचानती है। हम खुदा के बंदे बचपन से जवानी में आ गए, जवानी से बुढ़ापे में आ गए, खुदा की पहचान नहीं है,
तो बताइए उस बकरी के बच्चे से हम बदतर हैं कि नहीं है? इंशाल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, जुमा में नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे। हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यहाँ तो खैर फंस गए, बुरी तरीके से फंसे। एक आदमी था, उसको एतराज हुआ कि खुदा की कोई खुदाई नहीं है। खुदा भी क्या खुदाई रखता है, खुदा की कोई खुदाई ढंग की नहीं है। क्या एतराज हुआ उसको? कद्दू के दरख्त को देखा कितना छोटा है, एक बालिश्त का, और इतना बड़ा कद्दू है। और आम का दरख्त आसमान को छू रहा, उसका इतना छोटा आम है, फल इतना छोटा है। कद्दू का दरख्त छोटा है लेकिन फल इतना बड़ा है, आम का दरख्त इतना बड़ा है, फल इतना छोटा है। उसको एतराज हुआ, इत्तिफाक से उसको नींद आई, दरख्त के साये में सो गया। एक चिड़िए ने एक आम को ठोकर मारा, वो आम इसकी कनपट्टी पारा करके गिरा। जब इसको चोट लगी तो अब ये जागता, कहता है परवरदिगार अब समझ में आया, अगर ये आम कद्दू के बराबर होता तो आज बाप से भेंट हो जाती। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया। इस्लाम कितना प्यारा मजहब है, एक एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है, यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा आप सुन रहे हैं, इतना प्यारा जलसा इकरा की तारीख में ये पहला जलसा है। 2 बज जाने के बाद इतने अदब के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, हमारा मजहब सबसे अच्छा मजहब क्यों है, एक एक लाइन में सुनिएगा। जिसने इस्लाम के ऊपर तलवार उठाई, जिसने इस्लाम के ऊपर तलवार उठाई, वही तलवार उठाने वाला कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, जिस दुश्मन ने इस्लाम के ऊपर तलवार उठाई, इस्लाम ने उसी दुश्मन को माफ कर दिया, बदला नहीं लिया। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं, जिस दुश्मन ने नबी को नबी के मुल्क से बाहर निकाल दिया, नबी ने उसी दुश्मन को उसी मुल्क में बाकी रखा। मजहब की भी आज़ादी दी, फिक्र की भी आज़ादी दी, और राय की भी आज़ादी दी, जान माल की हिफाजत की जमानत दे दी। एक नुक्ते की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जब बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो वहां लिखा हुआ रहता है जियो और जीने दो। क्या मतलब हुआ? कि तुम खुद जियो उस दुनिया में और दूसरे को जीने दो। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम इससे बढ़ करके है। वो नुक्ते की बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इस्लाम इससे भी बढ़ करके है। वहां क्या है लिखा हुआ? जियो और जीने दो, तुम खुद भी जियो और दूसरे को जीने दो। इस्लाम ये है कि खुद मिट करके दूसरे को मिटने से बचा लो। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम की तरफ एक गैर मुस्लिम पेशाब कर रहा था, किबले की तरफ एक गैर मुस्लिम पेशाब कर रहा था। एक मुसलमान गुजरता है, तलवार निकाल करके कहा, किबले की तरफ पेशाब करते हो, तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। उसने माफी मांगी कि भाई साहब गलती होगी, मुझे पता नहीं था किबला इधर ही है। अगले दिन देखा कि वही मुसलमान किबले की तरफ पेशाब कर रहा है। अब इसने कहा अच्छा पेशाब तो कर ले तब पूछता हूं, कल तो तलवार उठा रहा था, आज खुद किबले की तरफ पेशाब कर रहा है। तो जब वो फारिग हो गया तो कहा कि कल तो आप मेरे ऊपर तलवार उठा रहे थे, मैंने माफ़ी अगर नहीं मांगी होती तो मेरा सर तन से जुदा हो जाता, लेकिन आज तो मैं खुद देख रहा हूं कि आप किबले की तरफ पेशाब कर रहे हैं। तो क्या कहता, किबला मेरे बाप का है कि तेरे बाप का है? दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
बस्ती से बाहर चला गया मुसलमान, वहीं रहता है, बस्ती नहीं आ रहा। बस्ती वाले ने पूछा कि बस्ती छोड़ दिए हो, क्या चक्कर है? कहा बस्ती में दुनियादारी है, एक नंबर की दुनियादारी है, मैं दुनियादारी को छोड़ने के लिए जंगल चला गया। तब बस्ती का आदमी पूछता है कि तुम जंगल में हो, तुमको शेर से डर नहीं लगता, चीते से डर नहीं लगता, जानवर से डर नहीं लगता? तो दीनदार को देखिए क्या कहता, जिन्होंने बस्ती को छोड़ करके गया, बस्ती को छोड़ करके जंगल गया है दीनदारी के लिए। पूछा जा रहा है कि जंगल में तुम्हें शेर से डर नहीं लगता, चीते से डर नहीं लगता? तो क्या कहता है, जब मैं खुदा ही से नहीं डरता हूं तो चीते से कहां डरूंगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब कोई चीज मुफ्त में मिल जाती उसकी कदर नहीं होती, जब आदमी उसको मेहनत से हासिल करता तब उसकी कदर होती। जूता है 200 रुपए का और चादर है 2000 की, 2000 की चादर से जूता साफ कर रहा। पूछने वाले ने पूछा कि क्यों भाई, आप चादर से जूता साफ कर रहे हो, जूता 200 रुपए का है, चादर 2000 की है। तो क्या कहता है, इस जूते को मैंने खुद से खरीदा है और चादर बाप की मिरास मिली है। आ गया ने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूह हो के ज़मीं बो सोहवी कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताजो गनिए को हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, ईमान की हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बस औरतों के हवाले से पैगाम ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नबी की सीरत के हवाले से पैगाम आ रहा, औरतों के हवाले से पैगाम आ रहा है। जवान के पैगाम पर आपका जलसा ख़त्म हो जाएगा। आप लोग बिखरे पड़े हुए हैं, आप लोग मुंतशिर हैं, थोड़ी सी तलब पैदा कीजिए, जलसा आपका थोड़ी देर के लिए बाकी है। एक आदमी बैतुल खुला में जा रहा है, बैतुल खुला में जा रहा है पेशाब के लिए, बैतुल खुला में जा रहा है, इस्तिंजा के लिए जा रहा, हाजत पूरी करने के लिए जा रहा। अब क्या करता है वो, पहले बायां पैर दाखिल करता है, जब वहां से निकल रहा है तो दायां पैर दाखिल करता है। ये सुन्नत के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक पेशाब के लिए गया है, बायां पैर दाखिल करता है, और सुन्नत के मुताबिक पेशाब करके वापस आ रहा है, दायां पैर दाखिल करता है। इस पर क्या मिलता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हजारों रकात नफिल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोपहर का वक्त है, आदमी खाना खा करके 5 मिनट लेट गया, सिर्फ 5 मिनट के लिए लेटा है। दोपहर का वक्त था, खाना खाया है, 5 मिनट के लिए लेटा है, ये नबी की सुन्नत है। 5 मिनट के लिए लेटा है, कैलूला है, इसका नाम कैलूला है, ये सुन्नत है। 5 मिनट के लिए लेटा है, हजारों रात जागने से बढ़ करके सवाब मिलता है। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दारुल का पार्क बन रहा है, दरख्त लगाया जा रहा। कौन सा दरख्त लगना चाहिए? शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि गुलाब का दरख्त मत लगाओ, उसमें खुशबू जरूर मिलेगी लेकिन नबी की याद ताज़ा नहीं होगी। बबूल का दरख्त लगाओ, कहा कि हुजूर उसमें कांटा, खुशबू नहीं होती, फूल नहीं होता, फल नहीं लगता, उसमें कांटा होता है। बबूल के दरख्त में कांटा होता है, उसको लगाने का फ़ायदा क्या है? कहा कि हमारे नबी ने बबूल के दरख्त के नीचे सहाबा से बैत लिया था, इस दरख्त को लगाओ, जब ये दरख्त मौजूद रहेगा तो महबूब का अमल याद आता रहेगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोने के 4 तरीके हैं, आदमी 4 तरीके पर सोता है। एक तरीका है आदमी चित लेटता है, दूसरा तरीका है आदमी पेट के बल सोता है, तीसरा तरीका है आदमी दाएं करवट पर लेटता है, चौथा तरीका है आदमी बाएं करवट पर लेटा है। सुन्नत के मुताबिक एक ही तरीका है, 3 तरीका सुन्नत के खिलाफ है। राज की बात बता रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह चित लेटा है, सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? जब अखाड़े में 2 पहलवान लड़ते हैं, जो 4 चित हो जाता है वो हार जाता है, जो 4 चित हो जाता है वो हार जाता है। नबी ने हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, इसलिए चित लेटना सुन्नत के खिलाफ।
दूसरा तरीका है, पेट के बल आदमी सो रहा है, पीठ ऊपर है,